गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक। मैंने जेनेटिक में आपको पीछे बेसिक टर्म बता दिए थे और जेनेटिक में सबसे पहले हम बात करेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स की। फादर ऑफ जेनेटिक्स की। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स में फादर किसको बोला जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है क्योंकि जेनेटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्होंने हमको बताई। दूसरा, अगर पूछा जाए जेनेटिक टर्म किसने दिया था, तो टर्म दिया था बैटसन ने। ठीक है, ये पहला था। ये दूसरा आप इसको नोट कर लीजिएगा। मेंडल की बात करते हैं तो कहता है मेंडल का जो जन्म था वो 22 जुलाई 1822 में ब्रून या ऑस्ट्रिया के ब्रून BRUNN ब्रून डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ब्रून डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 1822 में। कहता है 1884 में 1884 में इनकी डेथ हुई थी ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर की वजह से। दूसरा, 1856 से लेकर के 1863 तक 7 ईयर इन्होंने वर्क किया था ऑन पी प्लांट पर। 7 साल इन्होंने वर्क किया था 1856 से लेकर के 1863 तक। 1866 में 1866 में देयर वर्क, इनका जो काम था, देयर वर्क आर पब्लिश्ड ऑन ए साइंस मैगजीन में, और उसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून। ठीक है, कुछ चीज़ें और हैं, उसको भी नोट कर लीजिएगा। ये टर्म दिया, पैदा हुए, डेथ हुई, वर्क किया, वर्क पब्लिश हुआ, बट देयर वर्क आर नॉट नोटिस अप टू 1900 ईयर। 1900 तक इनके वर्क को किसी ने नोटिस नहीं किया। ड्यू टू, क्यों नोटिस नहीं किया? ड्यू टू मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था ऑफ देयर रिजल्ट। इनका जो रिजल्ट आया था क्रॉस का, उसका जो रिप्रेजेंटेशन था वो कैसा था? मैथमेटिकल था। इस वजह से इनके वर्क को किसी ने नोटिस नहीं किया। आगे हमसे कहता क्या है, इतना नोट कर डालिए। इसके बाद हमसे इसी में कहा क्या जाता है कि 1900 ईयर में तीन साइंटिस्ट आते हैं। their work are
rediscovered in 1900 year by three scientists, Hugo de Vries, ठीक है। दूसरे थे कार्ल कोरेंस, और ये पहले हो गए, ये दूसरे, और तीसरे एरविन ट्रेसमार्क, ठीक है, नोट कर डालिए। इन तीन लोगों ने मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर किया था और उसके बाद इनका वर्क जो था वो नोटिस में आया। ये बेसिक चीजें हैं मेंडल के बारे में, ये आपको जानना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जरा देखिए, हमसे कहा क्या जाता है कि मेंडल जो थे, मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया। हमसे रीजन पूछा जाता है, व्हाट आर द रीजन वाई मेंडल चूज पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, किसी और प्लांट को चूज क्यों नहीं किया, तो उसमें हमसे रीजन पूछा जाता है। और इनसे रिलेटेड तीन टर्म आते हैं, इन्हीं से रिलेटेड तीन टर्म आते हैं, और उन तीनों टर्म के बारे में हमसे पूछा जाता है। 7774, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, 7774, ठीक है। यहां देखिए मैंने क्या लिखा, 7774। अब इन चारों का अगर मतलब लिखा जाए तो पहला होता है कि 7 ईयर इन्होंने वर्क किया था, वो 7 क्या है, 1856 से लेकर के 1863 तक। दूसरा 7 हमारे पास है 7 पेयर पी प्लांट वैरायटी इन्होंने यूज की, 7 पेयर पी प्लांट वैरायटी इन्होंने यूज की। तीसरा 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्होंने यूज किए, ठीक है। और चौथा, ये जो आपने 4 लिखा है, 4 क्रोमोसोम पर ये सारे कैरेक्टर प्रेजेंट थे, और वो 4 क्रोमोसोम थे, 1, 4, 5 और 7। 1, 4, 5, 7, 1, 4, 5, 7, ये 4 क्रोमोसोम थे। अगर हम 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात करते हैं तो पहला जो कैरेक्टर था वो आपका स्टेम हाइट, और स्टेम हाइट में जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो क्या था, टॉल, और रिसेसिव कैरेक्टर क्या था, डॉफ। ये आपकी बुक में ऐसे लिखा होगा। ये क्या हो गया आपका कैरेक्टर, ये क्या हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है, और ये क्या हो गया रिसेसिव कैरेक्टर। और यहां पर ऐसे लिख लीजिएगा कि क्रोमोसोम नंबर, ये आपके बुक में नहीं दिया है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये आपके बुक में नहीं दिया है। तो स्टेम हाइट आपका किस क्रोमोसोम नंबर पर प्रेजेंट था, 4, ऐसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपका स्टेम हाइट है, टॉल है, डॉफ है, ठीक है, टॉल डोमिनेंट, डॉफ रिसेसिव, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, और तीसरा इसी में आएगा फ्लावर पोजीशन। तो फ्लावर कलर आपने देखा होगा, मटर के जो प्लांट होते हैं, मटर के प्लांट में जो आपका फ्लावर होता है वो वायलेट और कैसा होता है, वाइट होता है। कैसा होगा, वायलेट और वाइट। वायलेट आपका डोमिनेंट, वाइट रिसेसिव। किस क्रोमोसोम नंबर 1 पर। पोजीशन की बात करते हैं तो एक्सियल आपका डोमिनेंट है और टर्मिनल आपका रिसेसिव है। किस क्रोमोसोम नंबर पर, 4 पर, ठीक है, किस पर, 4 पर। अब ये एक्सियल और टर्मिनल क्या होता है, मान लीजिए ये मेन ब्रांच है, ये उसकी प्राइमरी ब्रांच है, और दोनों ब्रांच के बीच में ये एंगल है,
इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, इसी एंगल को बोलते हैं एक्सिल। और अगर फ्लावर यहां से डेवलप हो तो ये क्या हो गया, टर्मिनल, ये टर्मिनल पार्ट हो गया। और ये क्या हो गया, ये एक्सियल पार्ट हो गया। तो अगर फ्लावर यहां से डेवलप करता है तो ये फ्लावर कैसा हो जाएगा, एक्सियल। और फ्लावर आपका यहां पर डेवलप करता है तो कैसा हो जाएगा, टर्मिनल। ठीक है, नोट कर डालिए। नेक्स्ट आपका आता है पॉड शेप, चौथा पॉड शेप, और पांचवा इसी में आएगा पॉड कलर। पॉड शेप में इन्फ्लेटेड और दूसरा कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड का मतलब फूला हुआ, ठीक है, और कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब सिकुड़ा हुआ। किस क्रोमोसोम नंबर 4 पर, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, पॉड शेप। पॉड कलर की बात करें तो पॉड कलर आपका देखा होगा मटर की जो फली होती है, ठीक है ना, उस फली के कलर की बात हमसे की जा रही है। तो पॉड के जो कलर होंगे वो कैसे होंगे, वो हो जाएगा आपका ग्रीन एंड वाइट या ग्रीन येलो। देखा होगा जब मटर की फली किस तरीके की होती है, किस रंग की होती है, ग्रीन कलर की, ठीक है, और पकने के बाद येलो कलर की हो जाती है। और ये आपका प्रेजेंट था क्रोमोसोम नंबर 5 पर, 4 4 1 4 4 1 4 4 5, ठीक है। फिर आता है आपका सीड शेप और सीड कलर। इसी में आपका आ जाएगा छठवां सीड शेप। सीड का जो शेप होता है, एक तो आपका होता है राउंड जो कि डोमिनेंट होता है, और दूसरा आपका होता है रिंकल, झुर्रीदार, ठीक है। और ये प्रेजेंट थे क्रोमोसोम नंबर 7 पर, ठीक है। सातवां जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर आता है वो आता है आपका सीड कलर। मटर का जो दाना होता है उस दाने का कलर कैसा होता है, तो सीड कलर होता है आपका येलो और ग्रीन। वहां पर येलो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, और ग्रीन क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा क्रोमोसोम 1 पर। तो ये क्रोमोसोम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट वगैरह में पूछे जाते हैं। स्टेम हाइट 4 पर, फ्लावर कलर 1 पर, फ्लावर पोजीशन 4 पर, पॉड शेप 4 पर, पॉड कलर 5 पर, सीड शेप 7 पर, और सीड कलर 1 पर। इसको नोट कर डालिए। इधर का आपने नोट कर लिया होगा। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई मेंडल चूज पी प्लांट। मेंडल ने मटर के ही पौधे को चूज क्यों किया? पहला रीजन, लाइफ स्पॉन, जीवन काल वेरी शॉर्ट, लगभग 4 to 6 मंथ, 4 to 6 मंथ ये इसका जीवन काल होता है। दूसरा कहता है इजी टू ग्रो एनीवेयर, कहीं भी हम इसको आसानी से ग्रो करा सकते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में। एक रूम के अंदर भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, गमले के अंदर। कहता है दे आर सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट होता है, बट क्रॉस पॉलिनेशन आर आल्सो पॉसिबल। सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट होता है, क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से हो सकता है। चौथा, दे प्रोड्यूस प्योर लाइन। प्योर लाइन का मतलब क्या होता है? प्योर लाइन का मतलब होता है होमोजाइगस नेचर। जैसे प्योर लाइन में आपका आ जाएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो ये प्योर लाइन करेक्ट होता है जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो। दे प्रोड्यूस प्योर लाइन कैरेक्टर।
प्योर लाइन कैरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आता है 5वां, दे हैव डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग, इनके पास डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये 5 हो गए, नोट कर डालिए इसको। नेक्स्ट इसी में 6वां लिखते हैं, डिफरेंट varieties of pea plant are available या easily available उनकी जो अलग अलग वैरायटी होती हैं वो आसानी से हमको मिल जाती हैं। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से, ये इतने बहुत हैं, ये कुछ रीजन हैं जिनकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था। नोट कर डालिएगा। ठीक है, इसी में एक चीज और आएगी, इसको नोट करने के बाद मेंडल के सक्सेस के पीछे रीजन क्या है। मेन 3 रीजन है, वही 3 रीजन पूछे जाते हैं। वाई मेंडल सक्सेस, मेंडल सक्सेस क्यों हुए, तो उसमें पहला रीजन है ही चूज या he take one contrasting character in a cross। एक क्रॉस में केवल एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज किया। दूसरा, he make proper record for every cross, हर क्रॉस का क्या किया, प्रॉपर रिकॉर्ड रखा। और तीसरा, he was lucky because any character do not show blending, किसी भी कैरेक्टर ने कोई ब्लेंडिंग शो नहीं की। ठीक है, तो ये 3 मेन रीजन हैं कि एक क्रॉस में एक ही कैरेक्टर को उन्होंने यूज किया। मतलब ये जो 7 आपके पास लिखे हुए हैं, ये सातों जो कैरेक्टर आपके पास सामने लिखे हुए ना, ये सातों कैरेक्टर उन्होंने एक एक क्रॉस में यूज किया है। हर बार एक ही कैरेक्टर को उन्होंने यूज किया है। ठीक है, और हमसे कहा जाता है एक क्रॉस में एक कैरेक्टर को यूज किया, प्रॉपर रिकॉर्ड रखा हर क्रॉस का। ठीक है, और लकी थे, किसी क्लास में कोई ब्लेंडिंग नहीं है। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग, 2 कैरेक्टर का आपस में मिक्सिंग, किसी क्लास में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थे, हमने आज मेंडल के बारे में पढ़ा। कल हम स्टार्ट करेंगे अपना जेनेटिक्स। आज जो हमने पढ़ा है वो मेंडल के बारे में पढ़ा है, मेंडल ने क्या क्या चीज़ें की थी, क्या लिया था, कितने। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने आपको पी प्लांट के क्रोमोसोम की बात की है। टोटल जो क्रोमोसोम पी प्लांट में होते हैं वो 14 होते हैं, 7 पेयर, 7 जोड़ी, टोटल क्रोमोसोम नंबर 14 है। आज इतना ही रखते हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे आगे इसी के जेनेटिक्स। थैंक यू।